बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का नाम लेकर ज़ाती ख्वाहिशात को अफवाहों का रंग देकर सोशल मीडिया पर जो झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं, सोशल मीडिया पर जो झूठी खबरों का बाजार गर्म है, आज की इस वीडियो में उन फेक न्यूज़ का जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ौज के साथ इख्तलाफात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से 4 लोगों के इस्तीफ़े मांग लिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे या असम्बलियाँ तोड़ेंगे। शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि फ़ौज ने, चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान लॉकडाउन के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं कर रहे, तो इसलिए फ़ौज ने तमाम जो मामलात हैं अपने हाथ में ले लिए हैं। तमाम इंतज़ामी कंट्रोल जो है वो पाक फ़ौज ने संभाल लिया है। नाज़रीन, ये एक मुकम्मल एक डिबेट है जो मैंने अभी तकरीबन 1.5 घंटा लगाकर एक स्टडी की है, और जहां से ये खबरें आप तक पहुंच रही हैं, जिस यूट्यूब चैनल के ज़रिए पहुंच रही हैं, उन तमाम जो वीडियोस जो अभी चंद रोज़ में आपके अब तक पहुंची होंगी, उसमें जो भी बातें की गई हैं उनका मैंने पूरी एक स्क्रूटनी की है, जायज़ा लिया है। और उनकी बातें जो अब वो कर रहे हैं, मैंने ये अंदाज़ा लगाया वो देखने के बाद, सुनने के बाद, कि उनकी अपनी बातों में बहुत ज़्यादा तज़ाद मौजूद है। और ऐसी ऐसी बातें उस यूट्यूब चैनल की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ौज से जो इख्तलाफात बना दिए गए कि फ़ौज ने जो है वो तमाम कंट्रोल संभाल लिया है, लॉकडाउन के ऊपर जो है वो इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ऐसा ऐसा रंग दिया गया कि पहली बात दूसरी बात के साथ मैच नहीं करती। हम तमाम जो बातें उस यूट्यूब चैनल पे की गई हैं, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी दोस्त का फ़ोन आया है, कनाडा से भी एक दोस्त ने फ़ोन किया है, बल्कि एक बुज़ुर्ग ने फ़ोन किया है, और इसी तरह से जर्मनी से भी एक दोस्त की जानिब से फ़ोन किया गया, और इस मामले के ऊपर मेरी तवज्जो जो है वो दिलाई गई। और ये कहा गया है कि इमरान भाई, आप इस मामले के ऊपर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे सामने रखें। तो मैंने वो तमाम चीज़ों, तमाम वीडियोस को भी देखा है, सुना है, और उसके साथ साथ चंद लोगों के साथ मैंने बात भी की है। वैसे तो सदीक जान ने भी इसके ऊपर बड़ा अच्छा रिव्यू जो है वो पेश किया है, बड़े सुनने के लायक है। और उसने भी उस वीडियो में जो सदीक जान ने बात की है उसमें भी यही बात की गई है कि ये जो खबरें दी जा रही हैं उस मखसूस चैनल के ज़रिए, उसमें कोई सदाकत नहीं है। और हमने भी जिन अपने सोर्सेज के साथ बात की है वो भी ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल ऐसी कोई सोच, ऐसा कोई प्लान जो है वो किसी ताकतवर हल्के के जहन में नहीं है। और इस वक्त जो मतम नज़र है, जो तवज्जो दी जा रही है, वो इसी बात पर दी जा रही है कि कोरोना वायरस का जो वबा पाकिस्तान में आ चुकी है, इससे निजात कैसे हासिल करनी है। सारी तवज्जो सिविल और अस्करी क़यादत की इसी जो है वो वबा के ऊपर है, कोरोना वायरस के ऊपर है, कि अवाम को, पाकिस्तान की कौम को और पाकिस्तान की मईशत को इस कोरोना वायरस की वबा से बचाया जाए। तमाम तफसीलात पर, तमाम जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं, हो सकता है कि हम एक से ज़्यादा वीडियो जो है इस मौजू पर बनानी पड़े। ज़ाहिर सी बात है कि लोगों की दिलचस्पी भी है, लोग जो हकीकत है वो जानना भी चाहते हैं। सबसे पहले जो वीडियो जो 2 रोज़ पहले या 3 रोज़ पहले पब्लिक की गई थी, उसमें यह बताया गया था कि वज़ीर, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं शहबाज शरीफ, उनकी पाकिस्तान में वापसी किस तरह से हुई, वो तमाम रूट जो है उस वीडियो में बताया गया। MKM जो है वो किस तरह से वफाकी काबीना में वापस आई, और जो नदीम अफजल चंद का बयान था मुख्तार के साथ जो उन्होंने बात की थी, उसे भी एक अलग एंगल, एक नया रंग जो है वो देने की उस वीडियो में कोशिश की गई। ये तमाम तफसीलात नाज़रीन इस वीडियो में शेयर करेंगे। और जो पाक फ़ौज के कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इख्तलाफात हैं, उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया है या वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए जा रहे हैं, उस पर अगर टाइम बचा तो ठीक, अदरवाइज नई वीडियो जो है हम उस पर बनाएंगे। इसमें यह बताया गया है वीडियो में कि शहबाज शरीफ किस तरह से वापस आए हैं। उसमें यह कहा गया कि जो ताकतवर हल्के हैं वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कोरोना वायरस के मामले पर जो है वो उस किस्म की कैपेसिटी जो है वो शो नहीं कर पाई, जो फैसले लिए जाने चाहिए थे वो हुकूमत ने नहीं लिए, ये उस वीडियो में बताया जा रहा है। और उसमें यह भी बताया गया कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें ताकतवर हल्कों की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई थी हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को, कि आप जो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर भी हैं उन्हें पाकिस्तान वापस लाएं, और उनकी जो स्किल्स हैं, उनका एक जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तजर्बा है, उससे हुकूमत को जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन उसमें वो आगे चल के ये बात करते हैं कि ये तजवीज़ जो है वो जैसे कि ताकतवर हल्कों की जानिब से पेश की गई थी। लेकिन अगर माजी में हम थोड़ा चले जाते हैं तो ताकतवर हल्कों को कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो कि 13 मार्च को हुआ था, इस किस्म की तजवीज़ देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक बात यह की जाती है कि जो शरीफ ख़ानदान है वो ताकतवर हल्कों के साथ डील करने के बाद
डील के बाद जो है वो लंदन रवाना हुए थे। तो इसके बाद मेरे ख्याल से ये कभी भी अगर इस बात में हकीकत है कि कोई डील हुई है या नहीं हुई, तो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के अपने आप को हुकूमत के सामने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कभी भी बेनकाब नहीं करेंगे। इस किस्म की गलती जो है वो नहीं की जाएगी कि हम हुकूमत के सामने ये तजवीज़ रख दें कि शहबाज शरीफ को हुकूमत जो है वो वापस बुलाए। और उसमें वो ये भी जवाब पेश करते हैं कि जुल्फी बुखारी के जरिए पैगाम जो है वो ख्वाजा आसिफ को भिजवाया गया और ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ के साथ रब्ता किया और ख्वाजा आसिफ को ये कहा गया, ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ से ये कहा कि एक तो जो फिजाई हदूद है वो बंद होने वाली है, और ये भी कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये भी कहा कि फौरी तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ को वापस बुलाया जाए। और शहबाज शरीफ से भी एस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया कि आइंदा आने वाले दिनों में आपने APC होने वाली है जिसमें आप शरीक होंगे, अगर आप शरीक नहीं होंगे तो शायद खकान अब्बासी जो है वो उसको लीड करेंगे। और मरियम नवाज जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा मुतहरक हो रही थी, इसलिए भी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि शहबाज शरीफ को बुलाया जाए। और ये उस वीडियो में ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम बातों को अगर सामने रखने के बाद अगर हम सिर्फ यही बात कर लें, इसी बात को अगर दुरुस्त मान लिया जाए कि शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं और हैं भी, तो फिर रह भी चुके हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये तजवीज़ पेश करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी, रत्ती बार भी इसकी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट खुद शहबाज शरीफ के साथ रब्ता करके उन्हें वापस बुला सकती थी। वो इस पोजीशन में थी या नहीं, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो लाडले रह चुके हैं, तो बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के खुद को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुकूमत के सामने एक्सपोज करते, तो ये फैसला खुद भी कर सकते थे। और उसमें यह कहा गया कि शहबाज शरीफ को कहा जा रहा था कि आप वापस आएं, फिजाई हदूद बंद होने वाली हैं। ये 13 मार्च को इजलास हो रहा है, जबकि जो फिजाई हदूद बंद करने का फैसला किया गया था वो 21 मार्च को हुआ। और उसमें जैसा कि कह दिया गया कि जुल्फी बुखारी के जरिए पैगाम जो है वो भिजवाया गया, ये जरूरी था। इसकी मंतक भी समझ नहीं आती। एक तरफ तो ताकतवर हल्के से ये बात मंसूब की जा रही है, जराए का बार बार हवाला दिया जाता है, वगैरह वगैरह जो है वो बात में की जाती है, जो यूट्यूबर हैं वो बात करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वाकफाने हाल का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो ये भी कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को कह दिया गया है कि आप बुला लें, इसकी वजह से जो इस्तीफ़ा ले लें, क्योंकि इसकी वजह से कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में फैला है और जो तबाही की सूरत हाल पाकिस्तान में बनती जा रही है, इसकी वजह जुल्फी बुखारी है। तो फिर जुल्फी बुखारी को इस्तेमाल करने के लिए, शहबाज शरीफ से रब्ता करने के लिए शायद कभी भी तजवीज़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जाहिर नहीं आती। और अगर हुकूमत ने रब्ता भी करना था शहबाज शरीफ से, तो उसके लिए उनके पास असद कैसर जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो बेहतर और मुनासिब शख्सियत थे कि वो शहबाज शरीफ से रब्ता करें। और जैसा शहबाज शरीफ वापस भी आए थे, तो सबसे पहले जो हुकूमत के किसी रुकन की जानिब से रब्ता किया गया था वो असद कैसर ही थे। और असद कैसर ने यही बात की थी कि आप वापस आए हैं, ये जो वबा पाकिस्तान में फैल चुकी है, ये जो अफरेत कोरोना वायरस का पाकिस्तान में फैल चुका है, तो इस पर हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो अगर रब्ता ही करना था तो जुल्फी बुखारी के जरिए क्यों? असद कैसर अगर शहबाज शरीफ की वापसी पर उनको टेलीफोनिक कॉल कर सकते हैं, तो उन्हें वापस बुलाने के लिए इससे पहले भी असद कैसर ये फ़ोन जो है वो उनकी जानिब से किया जा सकता है। और जो बात की जा रही है कि फौरी तौर पर शहबाज शरीफ को कहा गया कि जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद हो रही है, उन्होंने फौरी तौर पर टिकट खरीदा और जो है वो वापस आ गए। और ये भी कहा गया कि APC होने वाली है। जब शहबाज शरीफ वापस आ रहे थे, या जो कौमी असम्बली का जब इजलास हो रहा था, उस वक्त अपोजिशन जमातों की जानिब से कोई भी ऐसा इजलास जिसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हो, ऐसा कोई फैसला, ऐसा कोई डिक्लेरेशन ना पीपल्स पार्टी की जानिब से ना मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो है वो सामने आया था। हाँ, ये हकीकत जरूर है कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, इसका इजलास 24 मार्च को हुआ था और ये कॉल की गई थी 23 मार्च को मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुश्तरका तौर पर जो है वो बुलाई गई थी। और ये कहा जा रहा है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जो वज़ीर आज़म इमरान खान लॉकडाउन नहीं कर रहे, तो लॉकडाउन जो कौमी सलामती कमेटी का 13 मार्च को जो इजलास हुआ था, उसमें लॉकडाउन के फैसले जो है वो होना शुरू हो चुके थे। और अब तक भी जो इख्तलाफ सामने आ रहा है वो सिर्फ लॉकडाउन के जो मैकेनिज्म है, जो उसकी मोडेलिटीज है, उस पर सामने आ रहा है, बल्कि उस पर सामने आ रहा है, जबकि हकीकी तौर पर मुल्क में कुछ थोड़े बड़े फर्क के साथ तमाम सूबों में वफाकी दारुल हुकूमत में लॉकडाउन हो चुका है। और यहाँ पर जो वज़ीर आज़म इमरान खान बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान लॉकडाउन के मुखालिफ नहीं है,
वज़ीर आज़म इमरान खान मुखालिफ हैं कि कर्फ्यू जैसी सूरत हाल जो है वो नहीं होनी चाहिए। कर्फ्यू अभी हम फिलहाल जो है वो नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास अभी इंतज़ाम नहीं है कि अगर कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा, उन्हें खाना कैसे पहुंचाना जाएगा। तो सिर्फ बात इख्तलाफ जो है वो इसी बात के ऊपर है। बाकी पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन जुज़वी, कंप्लीट, जिस तरह का भी आप समझें वो हो चुका है। और एक सवाल ये भी उठाया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो लॉकडाउन नहीं करना चाहते थे, लेकिन पंजाब के से जो है वो नोटिफिकेशन करवा लिया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान की पंजाब में हुकूमत थी और इस पर सवाल उठाया गया कि किस तरह से ये नोटिफिकेशन हो गया। तो अगर वहां पर ताकतवर हलकों ने करवा लिया तो फिर इस्लामाबाद में वो नोटिफिकेशन किसकी जानिब से कराया गया? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी फौज जो है वो तलब की जा चुकी है। वजारत दाखिला की जानिब से जो है वो फौज को बुलाने का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। अगर वहां पर ताकतवर हलकों ने कुछ किया तो फिर वफाकी दारुल हुकूमत में जहां वजीर आजम इमरान खान खुद बैठे हैं तो यहां पर नोटिफिकेशन किसने कराया? वो ये भी बात करते हैं कि वजीर आजम साबिक वजीर आजम इमरान खान जो अदम एतमाद पर राजी नहीं थे, उन्हें राजी कर लिया गया है और बजट पेश करने के बाद इस हुकूमत को जो है वो घर भेज दिया जाएगा, जो है लॉकडाउन से पहले नॉकडाउन हो जाएगा। तो उनकी अपनी खबरों के अंदर तजाद है। एक वीडियो में कुछ बात करते हैं, दूसरी वीडियो में कुछ जाकर बात करते हैं, जुल्फी बुखारी के अगेंस्ट बात करते हैं कि उसे इस्तीफा मांगा गया है, दूसरी कहते हैं कि जुल्फी बुखारी के जरिए फोन कराया गया है। अगर ये सारी बातें हो रही थी कौमी सलामती कमेटी इजलास में, अगर शहबाज शरीफ को वापस बुलाने के हवाले से ताकतवर हलकों की जानिब से कोई अगर तजवीज़ रखी गई थी तो फवाद चौधरी उससे लाजमन आगाह होते। और आपको नाजरीन याद होगा जो ट्वीट फवाद चौधरी की जानिब से किया गया था जब शहबाज शरीफ ने वापसी का ऐलान किया था, उस वक्त फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट, माफ कीजिएगा, ये ट्वीट सामने आया था कि शहबाज शरीफ के ऐसे वक्त के ऊपर वापस आने का फैसला कर रहे हैं जब फिजाई हदूद जो है वो पाकिस्तान की बंद की जा चुकी है। तो ये एक ड्रामा जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से किया जा रहा है, जबकि फवाद चौधरी खुद इस बात से शायद बेखबर थे कि पीआईए ने जो फिजाई हदूद बंद की गई हुकूमत की जानिब से, उसमें ये विंडो रखी गई है कि जो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हैं जो बाहर जा चुके हैं, जो जहाज हैं वो जो वापस आ रहे हैं, उनके लिए फिजाई हदूद जो है वो खुली रखी जाएगी। तो अगर ये बात होती, कौमी सलामती कमेटी में इजलास होता, तो फवाद चौधरी भी ये समझे जाते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें होती हैं, तो इस बात से वो भी मुकम्मल तौर पर आगाह होते। और इसी वीडियो में वो नदीम अफजल चंद का जो बयान सामने आया था, जो उन्होंने अपने सेक्रेटरी के साथ, मुख्तारे के साथ बात की कि मुख्तारा घर चला जा, टिपिकल जो उनके इलाके की लैंग्वेज है उसी अंदाज में उन्होंने बात की कि हज़ारों लोग मर रहे हैं और हुकूमत बता नहीं रही। वो किस तरह से ये बात की थी, किस तनाजुर में ये बात की थी, मुझे इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं और आप समझ भी चुके होंगे कि वो सिर्फ नदीम अफजल चंद अपने सेक्रेटरी को ये कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये डेरे के ऊपर जो सियासत तुम चला रहे हो, मेरे लिए जो सियासत कर रहे हो इसे बंद कर दो, कोरोना वायरस फैल चुका है, अपने घरों पर जाकर बैठो, अपने बच्चों की, अपने अजीज़ों की हिफाजत करो और छोड़ दो ये काम। सिर्फ उसे डराना मकसद था, डराना मतलूब था, उसके अलावा कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि हज़ारों लोग जो है वो यहाँ पर इंतकाल कर रहे थे। लेकिन वो अपने वीडियो में कह रहे थे कि एक ऑफिशियल की जानिब से, वज़ीर आज़म के मुशीर की जानिब से, मुआविन खुसूसी की जानिब से ये बयान सामने आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इस पर सवाल उठते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं। और एमकेएम के हवाले से भी उन्होंने ये बात की कि आर्जी तौर पर जो है वो एमकेएम जो है वो काबीना में शामिल हुई है, जब उन्हें दोबारा कह दिया जाएगा वो दोबारा काबीना में आ जाएंगे। और जो फैसल सब्जवारी हैं, खालिद मकबूल सदीकी, तो काबीना में वापस नहीं आ रहे, लेकिन फैसल सब्जवारी को वज़ीर आज़म इमरान खान का मुशीर या फिर जो है वो मुआविन खुसूसी बनाया जाएगा और वो हल्फ भी उठा लेंगे। भाई मुआविन खुसूसी और वज़ीर आज़म का जो मुशीर होता है उसका कोई हल्फ नहीं होता। और दूसरा, जो एमकेएम की जमात है वो बड़ी सियासी सोच बूझ रखने वाली सियासी जमात है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आर्जी तौर पर जो है वो दोबारा, जैसे उन्होंने खुद अपनी वीडियो में कहा कि आर्जी तौर पर शामिल हुए हैं, वो आर्जी तौर पर हुकूमत में शामिल होने के बाद, फ़ायदे लेने के बाद, मरात लेने के बाद, मफादात उठाने के बाद, कराची के लिए, हैदराबाद के लिए पैकेज लेने के बाद वो दोबारा हुकूमत से अलग हो जाए, तो सियासी तौर पर एमकेएम भी ये समझती है कि इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इतनी बेवकूफ़ या इतनी जो है वो नासमझ एमकेएम भी नहीं है। तो ये वीडियो में तो हमने सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि जो शहबाज शरीफ के हवाले से बात की जा रही है कि इमरान खान को बताने के बाद ये बुलाया गया और हुकूमत के अपने रुकन ने फ़ोन किया था और जो एमकेएम को बुलाया गया है और बहुत सारी बातें की थी, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ डॉट्स मिलाकर और जो मुख्तलिफ ट्वीट्स मुख्तलिफ साफ़ियों की जानिब से किए जाते हैं उन्हें जवाज़ बनाकर इस किस्म की ख्वाहिशात को जो है वो, या अपने ज़ाती जो आपकी अप्रोच है उससे अफवाहों की शक्ल में या ख़बरों की शक्ल में जो है वो पेश किया जा रहा है और इसका हकीकत से या मुसद्दका ख़बरों से कोई ताल्लुक नहीं है।
اگلی جو ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں جو وزیر اعظم عمران خان کے اختلافات کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں، بلکہ جنرل رحیل شریف کی ایکسٹینشن پر بھی بات کی گئی، جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن پر بھی بات کی گئی، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بات کی گئی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے حوالے سے، اور جو وزیر اعظم عمران خان کے سیکرٹری ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی۔ ان تمام چیزوں کا بھی ہم پوسٹ مارٹم جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔